वाइब के बारे में आपको क्या पता है? हम जब भी किसी से जाकर मिलते हैं तो हम बोलते हैं ना यार उससे वो वाइब नहीं आ रही। क्या होता है आखिर ये वाइब? वाइब्रेशन का शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं शायद हम इसको, क्योंकि ये वाइब्रेशंस ही हैं जो तय करते हैं कि आप किस जगह पर किस तरह का परफॉर्मेंस दे पाएंगे। चाहे वो घर हो, बाहर हो, ऑफिस हो, बिजनेस हो, कहीं भी हो, ये वाइब्रेशंस ही तय करते हैं कि आपका दूसरों के साथ तालमेल कैसे बैठे। दरअसल अध्यात्म में आपने वाइब या फिर वाइब्रेशन शब्द बहुत बार सुना होगा। दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल जो हमारी एनर्जी होती है उसकी आवृत्ति को लेकर किया जाता है, जो हर मनुष्य में होती है, लेकिन कम या ज्यादा। ऊर्जा की आवृत्ति में आपके विचार, भावनाएं, कर्म और विश्वास वगैरह सब शामिल होते हैं। वे लोग जो आध्यात्मिक रूप से बड़े लेवल पर होते हैं या जिन्हें आत्मज्ञान होता है, उनकी वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा ही होती है। हाई वाइब्रेशन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। वाइब्रेशन अगर ज्यादा हो तो आपको दूसरी ऊर्जाओं से जुड़ने में काफी सहूलियत होती है। हाई वाइब्रेशन न केवल आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, बल्कि इंट्यूशन, प्यार, आपकी खुश रहने की जो शक्ति होती है उससे, जीवन जीने की शक्ति, आपकी जो एक हम कहते हैं ना मोबिलिटी, प्रचुरता, और आपके अंदर की जो शांति होती है, इन सबको भी बड़े लेवल पर लेकर जाता है। आपकी शारीरिक गतिविधि से लेकर आपके आंतरिक स्व और मानसिक और भावनात्मक संबंधों पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। तो आखिर हमको ये समझना चाहिए कि जो वाइब्रेशन लो होता है, देखिए ज्यादा तो मैंने आपको बताया, लेकिन वाइब्रेशन जो लो होता है वो क्यों होता है? देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपकी वाइब को लो करती हैं, जो आपको इन्हें नजरअंदाज भी करना चाहिए। जैसे कि नेगेटिव न्यूज या खबर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अल्कोहल या बुरी आदतें, खराब खाना, खराब लाइफस्टाइल, दबी हुई या चोटिल भावनाएं। ये कहने को बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन देखिए एक बुरी लाइफस्टाइल, एक बुरा रहन सहन तो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही देगा। बुरी रिलेशनशिप, जिसको कि हम लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, कि आपका पार्टनर आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये भी तो आपको एक बहुत बड़ा झटका ही देता है। तो ऐसे में ये समझना पड़ेगा कि अगर आप अभी लो लेवल पर हैं तो कितना समय लगता है कि आपका वाइब्रेशन हाई लेवल पर पहुंच सके। देखिए, वाइब्रेशन हाई करने के लिए कुछ तकनीकें और आदतों को आपको अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। साथ ही आपको अपने थॉट्स और अपनी जो इमोशंस होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको उनको कंप्लीट पॉजिटिविटी में बदलना पड़ेगा। आपका खाना, आपकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप में ये सब पहले से ही मौजूद है तो कुछ कोशिशों से कुछ ही दिनों में आप अपने वाइब्रेशंस को हाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज आदतों को और रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपको करीब से महीना सवा महीना लग जाएगा, या फिर ये टाइम और ज्यादा बढ़ता जाएगा अगर आप अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे। और सबसे बड़ी बात ये हो सकता है कि अगर आपका वाइब्रेशन है तो उसकी एनर्जी को कैसे हाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये कुछ लोगों में कम और कुछ लोगों में ज्यादा होता है। अगर आपकी वाइब्रेशन एनर्जी लो है तो उसे बढ़ाने के लिए कुछ आध्यात्मिक तरीके बताए गए। मतलब अगर हम लोग शुरुआत करें, सबसे पहले तो आपको अपनी नेगेटिव इमोशंस को अपने आप से दूर रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं ना, ये आपकी अच्छी प्रवृत्ति को भी दबा देते हैं, जिससे कि आपके आसपास की जो एनर्जी होती है उसको महसूस करने की, उसको ऑब्जर्व करने की, उसको किसी भी तरीके से फील करने की आपकी जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। इसलिए आपको गुस्सा आता है, आपको जलन होती है, आपको डर लगता है, आपके अंदर लालचपन आता है। इन जैसी भावनाओं को दबाने के बजाय आपको इनको रिलीज करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। इसके बाद हीलिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप हीलिंग की प्रक्रिया जैसे कि रेकी, एक्यूप्रेशर इत्यादि से गुजरते हैं तो आपका शरीर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर लेता है। हीलिंग में आपको नेगेटिव एनर्जी को निकालने और अच्छी ऊर्जा को मेंटेन करने में मदद मिलती है, जो कि वाइब्रेशंस को हाई रखने में बट ऑब्वियस मदद करती है। इसके अलावा खाना, अच्छा खाना, घर का खाना, पोषण से भरा हुआ खाना ही मदद करता है। देखिए, जो एक अच्छा शरीर, हेल्दी शरीर होता है, वो ऊर्जा को पॉजिटिव ही रखता है, और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आवश्यक है कि आप खाना अच्छा खाएं। ब्लूबेरीज और ब्रोकली, ये सब चीजें सात्विक भोजन वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। प्रोसेस्ड या फिर तामसिक भोजन जिसको कहता है, ये वाइब्रेशन को लो करते हैं और ये आपकी तबीयत को भी खराब ही करेंगे। इसलिए उस खाने पर ध्यान दें जो शरीर में मौजूद चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करते हैं। खाने की बुरी आदतें कभी बढ़ने ना दें और अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें और उसी के हिसाब से खाना भी खाएं। और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट तो है योग और मेडिटेट करना। दरअसल योग में हम सांस की प्रक्रिया अपने आप में प्राण ऊर्जा का संचार करती है, वहीं ध्यान आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठाता है। दोनों आपके चित्त को भी शांत करते हैं और भावनाओं को एक स्टेबल जगह पर रखने में मदद करते हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशंस को हाई होने में मदद मिलती है। और ये वाइब्रेशंस मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाना है।
क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनी खुला उतना ही। जय हिंद, जय भारत।